हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। टॉपिक्स एंड कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 A, B एंड C तीनों हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे वेरीफाई रोलेज थ्योरम पूछा गया है। ठीक है, तो वेरीफाई रोलेज थ्योरम के लिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड x बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो पहले तो वेरीफाई करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि f1 यानी पहले तो सब चलो ये देख लेते हैं। इज f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर 1 to 3, इज f इज कॉन्टिन्यूअस in the interval, in the open interval, close interval 1 3। ठीक है, तो yes, because it is a polynomial, because it is a polynomial function, and we know polynomial function are continuous on all real line, continuous for R। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल 1 3, तो यस, वहाँ पे भी यस, क्योंकि सेम स्टेटमेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होते हैं पूरे रियल लाइन पे, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, उसके बाद f1 इक्वल टू f3। ठीक है, तो आप जब f एट 1 पे चेक करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0, f1 इक्वल टू 0। एंड f एट 3 पे चेक करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 60 एंड ये हो गया 60, ये भी 0। f3 ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यस, रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए कि इन दिस केस क्या है, एटलीस्ट 1 पॉइंट C। ठीक है, जहाँ पे एफ डैश C इक्वल टू 0 हो, C बिलोंग्स टू कहाँ पे 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो एफ डैश x इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालें तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल। ठीक है, ये आ गया। नाउ पुट एफ डैश C इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस b, यानी कि प्लस का हो जाएगा 12 माइनस b a b एंड c प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए सी 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 2a यानी कि 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 144, ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास 132। ठीक है, 132 अगर तो माइनस करेंगे तो ये रूट ऑफ 12 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी उसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 12 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा
√3/3 या हम कहें 2 ± 1/√3, ठीक है। एंड वी नो √3 इक्वल टू 1.7 समथिंग, ठीक है। √3 इक्वल टू 1.7 के समथिंग होता है ना, हाँ, ठीक है। तो 2 ± 1/1.72 समथिंग जो है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ से ये हो जाएगा 2 माइनस समथिंग, ठीक है, बट 1 से छोटा, ठीक है, 1 से छोटा। तो ये हमारे पास 2 माइनस अगर मैं इसको C1 दूँ, C1 इक्वल टू 2 माइनस 1.725 नियर अबाउट इसको आ जाएगा 1.423, ठीक है। एंड C2 इक्वल टू 2 + 1/√3 ये नियर अबाउट आ जाएगा 2.57, ठीक है। तो यानी C1 एंड C2 बोथ बिलोंग्स टू 1 से 3, हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद sin x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने नहीं करनी चाहिए थे फिर हमें, ठीक है। अब sin x इक्वल टू 0 to क्या है π, ठीक है। तो sin x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू 0 to π। तो वही कॉन्टिन्यूटी के लिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है ये, ठीक है, 0 to π में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप स्टेटमेंट दे दोगे। एंड f0 इक्वल टू f π ऑब्वियसली 0, ठीक है। नाउ f डैश x इक्वल टू हो जाएगा cos x, ठीक है। एंड f डैश, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास f डैश c इक्वल टू cos c, एंड cos c इक्वल टू 0 पुट करें तो ये बेसिकली cos c जो है वो π/2 पे 0 होता है, तो c इक्वल टू π/2, हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये सीधे सीधे प्रूफ हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज रिमाइंडर एंड फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f(x) इक्वल टू sin x, ठीक है। तो इसको हम क्या इसको प्रूव करने की नीड है, क्योंकि अगर आप, ठीक है, स्टेट टेलर थ्योरम अगर स्टूडेंट देखो यहाँ से आप जाइए नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में sin ax, अगर इसमें मैं एक ही जगह 1 पुट कर दूँ, तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको 3a में जाना है, इसी में सिंपली एक ही जगह 1 पुट कर देना, क्योंकि वहाँ पे भी हमने टेलर सीरीज़ की बात की है, टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन की बात की है, ठीक है। बशर्ते हमने वहाँ पे f0 यूज किया है, 0 की जगह वो a हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टेलर सीरीज़, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू, इन जनरल अगर बात करें तो k इक्वल टू 0 to n f k a, क्योंकि वहाँ पे हमने 0 लिया था, ठीक है, k फैक्टोरियल, और यहाँ पे x था, यहाँ पे x माइनस a टू द पावर k, ठीक है। एंड वहाँ पे हमने n-1 लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ये n-1 तक ले रहे हो, n तक ले रहे हो, ठीक है। एंड fn+1, ठीक है, ये हो जाएगा झाई, जहाँ पे झाई बिलोंग्स टू a to x, ठीक है। एंड n+1 फैक्टोरियल एंड x माइनस a टू द पावर n+1, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि f(x) इक्वल टू sin x, ठीक है। तो f(n)x एंड डेरिवेटिव जो होगा sin ax प्लस, सॉरी यहाँ तो x ही है ना, अगर a होता तो sin ax प्लस n π/2
2 और यहाँ पे होता है a टू द पावर n, बट a इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे एफ एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ को हमें यहाँ से एफ एन प्लस 1 की बात करें तो एफ एन प्लस 1 झाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन झाई प्लस एन प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम टेलर सीरीज साइन एक्स इक्वल टू क्या दे सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा टेलर सीरीज के बराबर 1 to n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एफ के ए, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, एक्स प्लस एन पाई बाई के पाई बाई 2, ठीक है, के पाई बाई 2 एंड अपॉन के फैक्टोरियल, ठीक है, एंड एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए टू द पावर के, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन, ठीक है, झाई एंड प्लस एन प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड एक्स माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट यानी सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सी पार्ट में हमसे पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर tan x। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का जो पेपर होता है उसमें भी आया है, जी का जो पेपर है उसमें भी कई बार पूछा गया है, और हमने जो लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं उसमें भी इसको सॉल्व कराया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपली tan x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। tan x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, tan x इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू की टर्म, ठीक है। तो यहाँ से tan x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू, ठीक है, एंड हम बात करें एक्स स्क्वायर tan x तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 3 प्लस ऑर्डर टर्म एक्स टू द पावर 5 की, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर tan x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू अपॉन, यहाँ से देखो इसमें से मैं अगर एक्स क्यू कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर की टर्म, ठीक है। तो ऊपर से भी मैं एक्स क्यू कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स क्यू कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ सम एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे कुछ एक्स के फंक्शन होंगे, वो 0 से कुछ पावर 1 से, ठीक है, यानी 0 से कुछ बड़ी पावर वाले टर्म फंक्शन होंगे। एंड यहाँ पे एक्स क्यू एंड ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ सम एक्स स्क्वायर एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बाकी ये टर्म 0 हो जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।